नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। आप वीडियो के अंदर पहले यह रिपोर्ट देखें और उसके बाद हम किसानों के आंदोलन जो दिल्ली के अंदर चल रहा है उस पर बात करेंगे। कहते हैं मेरे जैसा कोई ईमानदार ही नहीं है इस धरती पर। मैं तो किसानों और गरीबों का मसीहा हूँ, पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। सोनीपत और नौलथा में 2 सालों से गोदाम तैयारी का काम चल रहा था। मतलब तीनों कृषि कानून का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ, फिर हमारे चौकीदार के साथ मिली भगत कर उसे कृषि कानून का ड्राफ्ट बनाकर पकड़ा दिया, चल संसद में पास कराकर। अध्यादेश आया जून में, कानून बना अक्टूबर में और अडानी के गोदाम 1 साल पहले से ही बनकर तैयार हो रहे हैं। अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े स्टील के टैंक बनाए जाते हैं, जिसे साइलो स्टोरेज कहते हैं। साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील ढांचा होता है जिसमें थोक सामग्री भंडारित की जा सकती है। इसमें कई विशाल बेलनाकार टैंक होते हैं। नमी और तापमान से अप्रभावित होने के कारण इसमें अनाज लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। साइलो के नवीनतम रूप में रेलवे साइडिंग के जरिए बड़ी मात्रा में अनाज को चढ़ाया और उतारा जा सकता है। इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को देखकर सबकी समझ में ये आ गया है कि किसानों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है वह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अडानी और अंबानी के जब कृषि अध्यादेश लाने से पहले ही हरियाणा के अंदर खाद्यान्न रखने के गोदाम की तैयारी कर ली थी, तो फिर किसानों के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह ऐसे नहीं लगाया जा रहा है। मोदी सरकार के द्वारा अडानी और अंबानी की सलाह पर ही कृषि अध्यादेश किसानों के विरोध में काले कानून लाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार मोदी सरकार का आईटी सेल देश के अंदर सक्रिय था, उसी प्रकार किसानों ने भी अपना आईटी सेल को सक्रिय कर दिया है और किसान संघर्ष के नाम से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल बनाकर किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए एक चालू नेटवर्क इन्होंने कर दिया है। धरना स्थल पर ही यह चालू किया गया। दूसरी ओर एक ट्राली मैन समाचार पत्र भी वहीं से जारी करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें किसानों के बारे में ही, उनकी मांगों के बारे में, सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहे हैं और धरना कैसे चलेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी, इसकी सूचना देने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ट्राली मैन समाचार पत्र भी धरना स्थल से निकालना शुरू कर दिया है। यह किसानों के लिए एक जानकारी के लिए ट्राली मैन समाचार पत्र जारी किया गया है। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा के अंदर एक कार्यक्रम में बीजेपी के एक मंत्री के द्वारा किसानों को पागल झोटा तक कह दिया है, और जब पत्रकार ने कहा कि किसान एक पागल झोटा है तो उन्होंने अपने वाक्य में सुधार करते हुए किसान को देवता कहने से पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्होंने किसानों की ओर इशारा कर यही कहा कि पागल झोटे से बचाव के लिए हमें भी तो आगे से तैयारी करनी होगी, हमें बचाव के लिए खड़े थोड़े रहना होगा, हमें भी बचाव की मुद्रा आगे पागल झोटे के आगे अपनानी होगी। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास ठंड, कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है, परंतु किसान अपने साधनों से, अपने तरीके से वहाँ धरने पर बैठे हैं और सभी वहीं पर उन्होंने सभी तरह की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए साधन भी अपना रखे हैं और तरह तरह की बातों से परहेज करते हुए उन्होंने एकता बनाए हुए अपने धरने को वहां पर चला रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जब तक मोदी सरकार के द्वारा ये तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक किसान टस से मस नहीं होगा। दिल्ली को चारों तरफ से जो घेरा हुआ है वहाँ से हम नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि मोदी सरकार आखिरकार कब तक किसानों के साहस का, किसानों की एकता का, किसानों के वहाँ पर चल रहे धरने को और नज़र बनाए हुए इनका कब तक ये इंतज़ार करते हैं, और किसान जब तक वहाँ से नहीं हटते हैं तब तक मोदी सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए यह सिर दर्द बना ही रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।